आपको राजयोग मेडिटेशन के 7 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। राजयोग का आधार, विधि एवं प्राप्ति। राजयोग एक सहज योग है जिसमें हम परमात्मा से आत्मा के डायरेक्ट मिलने की विधि बताते हैं। और इस 7 डेज के कोर्स के बाद और मूली के अभ्यास के बाद हम परमात्मा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बहुत कम समय में और सेकंड में भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में जो मैंने बताया कि राजयोग टफ है, और वो सिर्फ उस कंडीशन में जब हम सतयुग आदि में हाईएस्ट पोजीशन के लिए हमें हाईएस्ट क्वालिटी का पुरुषार्थ चाहिए। तो हाईएस्ट पोजीशन पाने के लिए हमारे पुरुषार्थ, विधि और डिसिप्लिन भी बहुत मेंटेन होना चाहिए। अब हम आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि राजयोगी कमल पुष्प पर बैठ के कैसे परमात्मा से मेडिटेशन कर रहा है, और राजयोग के अभ्यास के बाद उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ डेवलप होती हैं। राजयोग का अभ्यास करने से हमारी आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियों का विकास होता है, जो इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट शक्ति है पावर टू विड्रॉ। इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपना कार्य करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कवच से बाहर निकालता है और कार्य के समापन के बाद पुनः अपने कवच में समेट लेता है, उसी प्रकार राजयोगी भी अपने इस सृष्टि रंगमंच पर कार्य करने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करता है। फिर कार्य समाप्त होने के बाद अंतर्मुखी अवस्था में अपनी आत्मस्वरूप स्थिति में परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है। सेकंड शक्ति है पावर टू पैकेज। इस शक्ति में हमारी इस शक्ति के द्वारा हमारा बैगेज को पैकेज करने की शक्ति डेवलप होती है। जिस प्रकार की रूहानी आर्मी के कमांडो घर परिवार में रहते हुए भी हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए अलर्ट रहते हैं, और जब भी उन्हें और तुरंत अपने बैगेज के लिए रेडी रहते हैं, उसी प्रकार रूहानी कमांडो और राजयोगी भी अपने कर्तव्य और ड्यूटी के लिए, रूहानी ड्यूटी और रूहानी जर्नी के लिए मन बुद्धि से और शैक्षणिक कार्यों से बैगेज को पैकेज करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। पावर टू टॉलरेट। इस शक्ति में ये प्रदर्शित किया गया है कि जिस प्रकार फलों से लदे पेड़ पर कोई कंकर पत्थर भी फेंकता है तो वो फल ही देता है, उसी प्रकार एक राजयोगी उस पर कितनी भी नेगेटिव बातें आए, कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा डाली जाए, लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और शुभ भावना ही देता है, क्योंकि वो इन क्वालिटी से योग के द्वारा भरपूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी है पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति। जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ों को जिगजैग वे को पार करते हुए समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार राजयोगी भी कठिन परिस्थिति और कठिन रास्तों को इस भव सागर के पार करते हुए अपनी मन बुद्धि को शांत करते हुए परमात्मा से कनेक्ट होता है, जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, और समुद्र की तरह ही शांत और गंभीर भी हो जाता है। परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, परिस्थितियाँ उसको नहीं बदलती, वो पॉजिटिवली परिस्थितियों को चेंज कर देता है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। जिस प्रकार जोहरी कसौटी पर सोने को और हीरे को परखता है, उसी प्रकार राजयोगी भी के अंदर भी परखने की शक्ति डेवलप हो जाती है। पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति, क्या सही है क्या राइट है, राजयोग के अभ्यास के द्वारा ये शक्ति स्वतः ही डेवलप हो जाती है। पावर टू फेस। इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति हो, हमारे कितना भी प्रियजन या हमारा निकट संबंधी अगर शरीर छोड़ता है, तो उस अवस्था में राजयोगी उस परिस्थिति को शांत बनाए रखता है और उसकी आत्मा को शांति के वाइब्रेशन देता है और वातावरण को शांत बनाता है और साक्षी दृष्टा होकर सारी परिस्थिति देखता है। ये है पावर टू कोऑपरेट। इस डायग्राम में ये शो किया गया है जिस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी ने भक्तों की इंद्री के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी प्रकार परमात्मा ने भी राजयोगियों के इंद्री के सहयोग से इस सृष्टि महापरिवर्तन